बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं खालिद महमूद और इस वक्त मैं मौजूद हूं जी नीला गुंबद प्रोजेक्ट पे। ये आपको सामने दरबार नज़र आ गया और ये नीला गुंबद है जी। आए आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा ही वीडियो दिखाता हूँ। लेकिन ये वाली साइड जो है ना जी कभी आपको दिखाई नहीं है, तो यहाँ से आगे जाएंगे फिर आगे उतरने का रास्ता है। तो मैंने सोचा आज आपको ये वाली भी दिखा दिया है। ये आप देख लें, ये जनाब इसकी भी ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो गया, मरम्मत का काम शुरू हो गया। ये है जी इवन हॉल। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि उसके दाएं बाएं जितनी बिल्डिंगें हैं ना, उन सब का भी ब्यूटिफिकेशन का जो काम है ना वो किया जाएगा। ये देखें, ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट है, ये हो रहा है। और उसके बाद आप ये देख लें, ये है जी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, इसकी भी ब्यूटिफिकेशन जो है ना, इसका सारा काम शुरू कर दिया गया है। तो जो दाएं बाएं जितनी भी बिल्डिंगें होंगी ना, सबका काम इसका किया जाना है। तो आगे आस्ता आस्ता उस तरफ चलते हैं। तो मैंने इस तरफ की वीडियो आपको पहली बार दिखाई है। ये देखें, सेफ्टी के पूरे असूलों का जो ख्याल रखा गया है ताकि पूरा सेफ्टी के साथ काम हो। जो वर्करों ने सारे हेलमेट वगैरह पहने हुए हैं और ये सारे जो गैजेट है ना सेफ्टी के, वो कंप्लीट है माशाल्लाह। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर इसकी तीसरी और आखिरी छत जो है ना वो भी डलना शुरू हो गई है। ये आपको दूसरी छत नजर आ रही है। तो आज आगे निकलते हैं। वो सामने आपको नजर आ गया जी, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके ख्वाबों की दुनिया, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा मैं करीब से दिखा दूं, ये देख लें जी, ठीक है। ये जनाब इसकी तीसरी छत। और अगर जाना है हमने नीचे तो फिर ये सीढ़ी है, लेकिन हमने नीचे अभी नहीं जाना, अभी तो हमने इस तीसरी छत पे जाना है। तो वो आगे से रास्ता है, फिर उस तरफ से चलते हैं। आज ये आगे निकलते हैं। आज मैंने आपको वो वाली गली भी दिखाई है जो वर्करों के लिए है, जो आम पब्लिक के लिए तो नहीं है, वो बंद है। लेकिन जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले यहाँ पर है, उनके लिए ये सारा रास्ते हैं जी। आज छत पे चलते हैं। आगे जी तीसरी छत पे, तीसरी और आखिरी छत, ठीक है। ये देख लें, मैंने ये वीडियो इसकी पहले दिन से आपको दिखाने शुरू किया। अब आपको कुछ मंजर वाजे होता नजर आ रहा है। अब सारे जो सीन है वो आप वाजे देख सकते हैं। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा के ट्रिपल स्टोरी ये प्लाजा है। बाकी प्लाजे एक ट्रिपल स्टोरी है, कुछ डबल स्टोरी है। डबल स्टोरियों में कि इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर एक साइकिल मार्केट को आकर थी, उसका मैं आपको सीन दिखाता हूँ अभी। तो उनके लिए जो एक पूरी मंजिल है ना वो बनाई जा रही है, जिसके बीच में 69 शॉप है, ठीक है। तो उसके लिए जो है फिर ये एक जो फ्लोर है ये उनके लिए है। तो मैं जनाब इस वक्त इसके बिल्कुल दरमियान में आ गया हूँ। किस वजह से आया हूँ ये आपको मैं भी बताता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो फिलहाल जो है ना मैं बिल्कुल दरमियान में आ गया हूँ। और यहाँ मेरे आने का एक खास मकसद है जो मैं आपको शुरू में बताता रहा हूँ कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ये देखिए जनाब, ये सामने आ गया जी अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मकबरा, ठीक है। इसके दाएं बाएं सारे के सारे वो थी इंक्रोचमेंट थी जो खत्म हो चुकी। और यहाँ पर एक लंबी मार्केट थी, साइकिल मार्केट, जिसे नीला गुंबद साइकिल मार्केट कहा जाता था, वो भी खत्म हो चुकी है। और अब आपके पास ये पूरा चौक है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर फवारे थे, नीला गुंबद उसको फाउंटेन कहते थे। तो यहाँ पर आप मैं दरमियान में खड़ा हूँ, ठीक है। तो क्या क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर बैठ के, जब यहाँ पर बैठेंगे आप, यहाँ पर एक कॉफी शॉप होगी। तो दोस्त कहते हैं आप खालिद भाई कॉफी शॉप का बड़ा जिक्र करते हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे कॉफी पसंद है और वो बना रहे हैं तो फिर मैंने बताना तो है ना। तो जनाब जब मैं यहाँ पर आके बैठूंगा, आप बैठेंगे यहाँ पर आकर इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो आप सीट पे बैठे हुए हैं, कॉफी का कप आपके आगे पड़ा है। आप क्या क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जी अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मकबरा, ठीक है। यहाँ से ये सीधा होगा, इसके दरमियान में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ से आप सैर करके वहां से वापस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नजर आएंगे जी ये बिल्डिंगें। ये बिल्डिंगें बड़ी तारीखी बिल्डिंगें हैं, इनकी ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। तो ये देख लें, बड़ी तारीखी बिल्डिंग है। उसके बाद आपको ये नजर आएगा जी, ये है जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक दोस्त है वो कहता है जी
ये कहा करें एक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जनाब मैं कह देता हूँ एक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यही वो रास्ता है जो कि आने जाने के लिए गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होगा, यहाँ से इन आउट होगा गाड़ियों का। उसके बाद आ जाते हैं जी इधर, ये आपको नजर आएगा जी, ये है जी इवन हॉल। आप इसको जरा गूगल करें तो ये एफसी कॉलेज जो है ना, उसका एक वो जैसे होता है ना स्टूडेंटों के रहने के लिए, अब मेरे जेहन में वो लफ्ज नहीं आ रहा, तो क्या कहते हैं जहाँ हॉस्टल, ठीक है जी, हॉस्टल है। ये आपको नजर आएगा, बड़ी तारीखी बिल्डिंग है, बड़ी तारीखी बिल्डिंग है और इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। उसके बाद आपको ये रास्ता नजर आएगा जी, सामने में अस्पताल। अल्लाह ताला सबको शिफा दे, कोई बीमार ना हो और जितने लोग यहाँ पर आए वो सारे के सारे तंदुरुस्त जाएं, आमीन, सेहतमंद होकर घरों को जाएं। ये आपको नजर आएगा। ये रास्ता यहाँ से जा रहा होगा, म्यूनसिपल वालों के लिए एक छोटी सी सड़क दी जाएगी। म्यूनसिपल के बाद आपको नजारा नजर आएगा जी ये वाला, ये सबस हराली परचम, अल्लाह ताला इसको बुलंद रखे, ऐसे ही चमकता दमकता रहे। ये है जी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसके बाद आप इधर आ जाते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई, आप इधर आ जाते हैं जनाब। ये आपको नजर आ गया रियाजुद्दीन सेंटर, इसका पहला नाम होता था रियाजुद्दीन नीला गुंबद, शायद ये उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये इसके साथ ही अनारकली है जी, आप यहाँ से अनारकली जाएंगे और आने वाले दिनों में अनारकली का भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, उसका अनाउंस हो गया, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा। ले जनाब, आप बैठे हैं जी इसके दरमियान में और आपने क्या क्या कुछ देख लिया यहाँ पर बैठे बैठे, ये अब आपको सारा समझ में आ गई बात। तो आ जाए अब प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको इसकी जो तीसरी छत है ना वो दिखाता हूँ। ये जनाब देख लें जी, ये इसकी तीसरी छत है और ये आ जाएगा चारों तरफ जमीन के बराबर। अब तो आ चुका, इसके ऊपर अभी जाहिर है वो सब कुछ होना बाकी है, कुछ काम होने बाकी है। तो इसकी जो वो लेवल है वो बाहर जो सड़क है उसके बराबर हो जाएगा। काम जारी है जनाब। और तकरीबन 40 फुट ये गहरा था जब हम पहले दिन आए हैं। इसकी वो क्या लफ्ज कहते हैं, पाइलिंग कहते हैं गालबन, तो वो हो रही थी। तो उन्होंने हमें बताया था कि जी 40 फीट जो है ना इसका वो नीचे है। और मैंने आपको बता रहा था कि इसकी 3 स्टोरी है। तीसरी स्टोरी की वजह मैंने आपको बताई। एक स्टोरी तो हो गई जी मोटरसाइकिलों के लिए, 800 मोटरसाइकिलें राउंड फिगर रखते हैं, वैसे 700 कुछ है लेकिन 800 ही रखते हैं। उसके बाद जनाब एक स्टोरी हो गई जी कारों के लिए, उसको हम 400 रखते हैं, वो 380 है या 378 है, वो करेक्ट जो है मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 400 आप क्या लें, ठीक है, वो है। और एक जो फ्लोर है पूरा वो उन दुकानों के लिए जो यहाँ से दुकानें गिराई गई हैं। जाहिर है बेशक वो दुकानें औकाफ की थी, गवर्नमेंट की अपनी थी, लेकिन उनके बच्चों का रोजगार तो था ना। तो गवर्नमेंट ने ये उनके लिए खास डिस्काउंट दी कि इस पूरी मार्केट को गिराकर उनको इसके अंदर दुकानें दी जाएंगी। 69, मैंने एक कम बता दिया, लोग ज्यादा बताते हैं, मैं कम बता दूं। तो 69 जो जनाब है ना दुकानें वो यहाँ पर बनेंगी और वो आम बंदों को अलाट नहीं होगी, वो अलाट बल्कि हो चुकी हुई हैं। और वो अलाट उन लोगों की हुई है जिनकी दुकानें यहाँ से गिराई गई हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं कि इसके बनाने का जो मकसद है ना, उसका जो सबसे बड़ा मकसद, पहला मकसद ये है कि लाहौर को पार्किंग प्लाजों की जरूरत थी। अब देखें जब ये पार्किंग प्लाजा बन जाएगा तो जो अनारकली है वहां पर दोनों तरफ में गेट लगा दिए जाएंगे। जैसे मैं अभी बताया कि अनारकली का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उसका मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट बस बता देता हूँ कि इसके दोनों तरफ से गेट लगाकर इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है जी, अनारकली को। लेकिन बंद करने से मुराद मेरा ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता किसी का कारोबार बंद हो जाएगा। बंद होने से मुराद है कि जनाब वो पैदल चलने का रास्ता होगा, जैसे फैसलाबाद में किया गया, तो उसका रास्ता नहीं होगा। गाड़ियों का, कार का, मोटरसाइकिल का, किसी का नहीं होगा। इवन जो दुकानदार है, जो अंदर मलकियत वाले हैं, उनका भी नहीं होगा। वो भी अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पर इस प्लाजे में पार्क करेंगे और फिर वो सामने जहाँ पे आपको ये बड़ा सा नजर आ रहा है ना टावर, ये अनारकली के बाजार में ही है। तो यहाँ पर वो 2 कदम पैदल चल के शायद 1 मिनट की वॉक होगी तो उस पर चले जाएंगे। और इस तरह उनकी मोटरसाइकिल भी यहाँ पर सेफ है। और ये अनारकली बाजार जो है, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा तारीखी बाजार है,
ख्वाब है लोगों का इस अनारकली को देखने का, इसमें शॉपिंग करने का, इसमें सैर करने का। ये एक पूरी सैरगाह भी है एक तरीके से, तो वो उन सब का शौक जो है जनाब वो पूरा हो जाएगा। ये इसका दूसरा लेंटर है जी, ठीक है। अभी और बात करते हैं, लेकिन मैं फिलहाल बता दूं ये इसका दूसरा लेंटर है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं नीचे जाऊंगा तो एक वीडियो फिर नीचे जाकर बनाएंगे। तो जनाब ये तो मैंने आपको बताया कि दुकानों का इन सब जो थे इनको सख्त जरूरत थी पार्किंग प्लाजा की, और ये पार्किंग प्लाजा उनके लिए दिया जा रहा है। उसके बारे में बता दूं कि गवर्नमेंट का खास फोकस है जी कि लाहौर को दोबारा से, जैसे कभी पहले हुआ करता था, लोग कहते थे जी जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, तो उनके लिए इस लाहौर को फिर वैसे खूबसूरत बनाया जाए और इसमें टूरिज्म को जो प्रमोट किया जाए। टूरिज्म तभी प्रमोट होती है जब आपकी गाड़ी सेफ होती है। आपके दिल में डर रहे कि गाड़ी मेरी ना हो जाए, कोई खराश न लग जाए, तो वो नहीं होगा जनाब, वो अब आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपको कुछ नजर आ रहे हैं जी दो, यहाँ पर जनाब बनाए जा रहे हैं जी लिफ्ट लगाई जा रही है। जाहिर है जो हमारे बुजुर्ग हैं, माएँ बहनें बेटियां, वो जब आएंगी अपनी गाड़ी नीचे पार्क करेंगी तो फिर बाहर तो आना है ना, फिर अपने मुकाम पर जाना है, अपने काम पर जाना है, अपनी ड्यूटी पर जाना है, आपने अनारकली की सैर करनी है, तो फिर आप इस लिफ्ट के जरिए बाहर आएंगे और अपने काम की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ से देखें जनाब अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का जो दरबार है ना, उसका अक्स नीचे पानी में भी है, लेकिन चूंकि हवा चल रही है इसलिए तस्वीर इतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आप जरा सीन देख लें कितना खूबसूरत सीन है। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि इसको जो प्रमोट किया जा रहा है टूरिज्म को, उसके लिए ये सारा काम करना जरूरी है। 6 पार्किंग प्लाजे अनाउंस हो चुके हैं जिसमें काफ़ी सारे बनना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मैं एक बात आपको एक खबर दे दूँ कि एक पार्किंग प्लाजा कुछ दिनों में अनाउंस होने वाला है, और आप मुझे बताएं वो कौन सा अनाउंस होने वाला है। आप भी तो थोड़ा गेस करें ना। लाहौर की एक बड़ी मेन जगह पर होने वाला है, और जनाब ये 2-3 के पार्किंग प्लाजे हैं, कहते हैं जी कि वो जो है वो तकरीबन 8 से 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा है। तो आपने मुझे गेस करके बताना है कि वो कौन सा है, ठीक है जी। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।